हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के थर्ड क्लास की। इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ समझ के करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है डैश डिवाइस का प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। डैश डिवाइस, ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जो यूज़र है वो यूज़ करता है और वो कंप्यूटर को निर्देश देता है। ठीक है, कोई भी उसे कमांड देता है। तो ये पूछ रहे, तो ऑप्शन हमारा ए है प्रिंटर, या फिर बी आउटपुट, या फिर सी सॉलिड स्टेट, या फिर डी इनपुट। तो आप जल्दी से बताइए कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा है जो कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करता है। तो देखिए, इसका आंसर है डी इनपुट। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है? उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डाटा या निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आती है इनपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइस से हम जो भी यूज़र्स हैं यूज़ करते हैं तो उसमें इनपुट डालते हैं। ठीक, अब जब हमने इनपुट डाल दिया, ठीक है, उपयोगकर्ता कोई भी यूज़र्स के द्वारा इनपुट डाल दिया, तो इनपुट लेने के बाद क्या करता है कंप्यूटर? तो इसे मशीनी भाषा में लिखता है। कोई भी जैसे हम यूज़ करते हैं तो ये तो हमारी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, तो मशीनी भाषा में उसमें जाती है। फिर जो सीपीयू है, वो सीपीयू अपना काम करके हमें वो देता है। सामने जो स्क्रीन पे हम देखते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं। समझ गए? तो इसका ऑप्शन है डी। अब देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? किसके माध्यम से? टेक्स्ट, या फिर हम कुछ लिख रहे हैं, या न्यूमेरिकल मतलब कोई भी नंबरिंग चीज लिख रहे हैं, या फिर टेक्स्ट। टेक्स्ट से मतलब है जो भी आप मतलब इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ भी, या फिर हिंदी में भी लिखना। ठीक, तो ये जो पूछ रहा है कि ये जो एंटर करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं, स्कैनर से करते हैं, प्रिंटर से करते हैं, या प्लॉटर से करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इनमें से कौन सा है आंसर? तो देखिए, इसका आंसर है ए। सेकंड का आंसर है ए। अब एक समझ लेते हैं कीबोर्ड। तो देखिए, जो कीबोर्ड है वो क्या काम करता है? तो कीबोर्ड का प्रयोग जो किया जाता है कंप्यूटर के, जैसे कोई हमें लिखना हुआ, हिंदी में लिखना हुआ, इंग्लिश में लिखना हुआ, ठीक, कोई हमें जो भी न्यूमेरिकल बोल रहा है, कोई भी हमें आंकड़ा इसमें लिखना हुआ, ठीक है, कोई डाटा हुआ, कोई सूचना हुआ, तो ये सभी काम करते हैं हम कीबोर्ड से। और मैं आपको बता दूं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड भी हैं। जैसे है QWERTY, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में है अभी। ठीक, DVORAK, AZERTY। ठीक है, ये सभी जो है ना मेन कीबोर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है वो है QWERTY। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, आमतौर पर लोग आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर्स या लैपटॉप का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो ये पूछ रहे किस नाम से लोकप्रिय है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड्स होते हैं या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ए बोल रहा है QWERTY, या फिर QOLTY, या फिर ALTER, या फिर CULIF। तो देखिए, अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में जब किया था तो आपको बताया था कौन कौन से टाइप के यूज़ हो रहे हैं कीबोर्ड। तो मैंने आपको देखो QWERTY के बारे में बताया था, DVORAK के बारे में बताया था, और AZERT के बारे में बताया था। तो देखिए, बस इसमें ना QWERTY इसके बारे में हो रहा है और दो के बारे में तो हो ही नहीं रहा। ठीक, तो सीधे सीधे आंसर इसका ए ही हो गया। ठीक, और अभी के टाइम में यही जो है यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो आपको मैं बता दूं, देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे, ये मैं आपके कीबोर्ड के सामने इमेज लाया हूँ। एक बार आप ना रियलिस्टिक या फिर गूगल पे जाके सही से देख ले, क्योंकि इसमें इमेज काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो देखिए, ये है QWERTY। ठीक है, ये कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। पहले क्या था ना,
आप सोचेंगे कि ए बी सी डी हम करेक्ट, जो भी हमारा ए बी सी डी की फॉर्म होती है उसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड। तो इस पे ना एक ऊपर वीडियो बन सकती है इसको समझाने के लिए कि QWERTY कंप्यूटर जो कीबोर्ड कैसे यूज़ में आया। पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि देखिए, जब पहले टाइपराइटर का ज़माना था, टाइपराइटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो ए बी सी डी ऐसे ही फॉर्म में थे कीबोर्ड। पर उस समय क्या होता था, जब हमें आसपास के लेटर लिखने पड़ते थे, जैसे मान लीजिए तो कुछ भी जैसे ए बी लिखना पड़ गया है या फिर कुछ भी लिखना पड़ गया आसपास के लेटर, तो क्या हो जाता था, वो कीबोर्ड की जो आगे की डंडियाँ होती थी रेड सॉरी लोहे की, तो वो आपस में टकरा के मैच हो जाती थी, पूरी मिक्स हो जाती थी, जिसके कारण प्रॉब्लम देती थी आगे लिखने में। ठीक है, तो जिसके कारण बहुत सारा किया गया कि कौन से कीबोर्ड कैसे यूज़ किए जाएंगे, तो करते करते ये आया QWERTY कीबोर्ड। और देख लीजिए इसका फॉर्म कैसे है, आप देख सकते हैं। तो ये यूज़ में आया और ये ना इजीली यूज़ अच्छे से होने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी। तो जिसके बाद से धीरे धीरे यही कीबोर्ड अभी यूज़ में आया है। तो और भी कीबोर्ड्स आए हैं, पर अभी ज़्यादातर यूज़ इसी कीबोर्ड को किया जाता है, QWERTY को। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ठीक है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है, ये पूछ रहे किस प्रकार का डिवाइस है। वो स्टोरेज है, वो आउटपुट है, वो इनपुट है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों है। ये इनमें से बताइए आप कौन सा डिवाइस है माउस। तो देखिए इसका आंसर है सी, इनपुट है। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, या फिर कोई स्कैनर पैड हुआ, ये सभी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं या फिर कोई भी निर्देश देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी। माउस जो है हमारा वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है माउस का आविष्कार किसने किया। ठीक, ये पूछ रहा है माउस का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे है AIBM, ठीक, या फिर BORACLI सॉरी LE, डी सॉरी सी है हमारा डेगल्स एंड जेलबर्ट, या फिर डी सन माइक्रो सिस्टम। तो देखिए माउस का जो इन्होंने आविष्कार किया था वो है सी हमारे डेगल्स एंड जेलबर्ट। ठीक है, और ये है उनकी इमेज में ले आएगी, जिससे क्या होगा आपको समझने में और अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये इनकी इमेज, और इन्होंने क्या किया था, हमारा माउस का आविष्कार किया था। अब देखिए हमारा छठा है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लॉकिंग पावर एंटर को कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी जो पोजीशन दर्शाता है कि हम अब यहाँ पहुँच गए या फिर यहाँ पहुँच गए लिखते लिखते। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये ए बोल रहा है हमारा ब्लिकर, या फिर बी कर्सर, या फिर सी क्लोजर, या फिर डी पावर एंटर। ठीक है, आप जल्दी से बताइए। तो देखिए जो भी हम टैक्स करते हैं तो जहाँ पे ब्लिंक करता रहता है, ऐसे ऐसे वो ब्लिंक करता है, तो वो क्या होता है, हमारा कर्सर होता है। ठीक, जब भी हम कोई भी टैक्स लिखेंगे, जैसे MS वर्ड का यूज़ कीजिए या फिर आप पावर पॉइंट, मैक्सिमम तो MS वर्ड में आप देखिएगा, MS वर्ड में ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो जब भी आप MS वर्ड या फिर पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें देखिए आप जब भी टैक्स लिख रहे होते हैं तो ब्लिंक करता रहता है, आगे आगे ब्लिंक करता रहता है। तो जैसे मैंने भी ये लिखा तो मैं भी लिखते गया, आगे आगे ब्लिंक करता गया, तो ये हमारी पोजीशन दर्शाता है कर्सर। ठीक, आगे चलते हैं हम। देखिए जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी पावर इंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। तो मैं आपको बता दूँ पावर इंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कैसे होती है। तो देखिए इनका जो यूज़ किया जाता है, तो जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मेरी क्या ये स्क्रीन है, मॉनिटर की मेरी स्क्रीन है। ठीक है, तो मॉनिटर की स्क्रीन पे कर्सर है, जैसे कर्सर है। ठीक, कर्सर या फिर पावर इंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और और देखिए इसको, जैसे ये कर्सर है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मैं यहाँ ले गया, अब यहाँ ले गया, अब यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, तो भाई ये मेरे ब्रेन से तो काम नहीं कर रहा ना, ये कोई चीज़ है उसी से वर्क कर रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे डिवाइस है जिनसे ये यूज़ किया जाता है। तो पहला माउस हो गया, हम माउस से ऐसे ऐसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, टैक बॉल हुआ, टैक बॉल से भी आप कहीं ले जा सकते हैं।
जॉयस्टिक हुआ उससे ले जा सकते हैं, लाइन पेन हुआ आप उससे भी ले जा सकते हैं, टच स्क्रीन हुआ आप उससे भी ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप्स में टच स्क्रीन होता है, टच पैड होता है, तो आप उससे जहाँ पे भी आपको कर्सर ले जाना है वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर एंटिंग डिवाइस। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी पावर एंटिंग डिवाइस, अभी मैंने किस किस का नाम लिया, ठीक है, अब वो याद कीजिए। ए माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, या फिर डी सीडी रोम। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो डिवाइस होते हैं। तो माउस होता है, टैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइन पेन होता है, टच स्क्रीन होता है। अब इनमें से बस माउस का नाम लिया जा रहा है, ना कि जॉयस्टिक का, लाइन पेन का, टच स्क्रीन का, टैक बॉल का। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो जॉयस्टिक, स्पेशल जॉयस्टिक की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो जॉयस्टिक है ना, मेन तो ये देखो, ये ना गेमिंग वेमिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी मतलब गेमिंग खेलते हैं उनके लिए। तो देखिए जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर डैश के लिए प्रयोग किया जाता था, वो किया जाता था आपका कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक है, और वैसे भी इसके बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर ध्वनि नियंत्रण करने के लिए तो भाई नहीं, आप कोई वॉइस होती है उसको कोई आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता। और सी क्या बोला, ट्रैक सेंटर के लिए नहीं, या फिर डी बोल रहा है हमारा पिक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो जॉयस्टिक डिवाइस है इसका मतलब फर्स्ट यूज़ जो है आपका क्या है, प्राइमरी यूज़। तो देखिए इसका ये है आपका कंप्यूटर में गेमिंग के लिए। ये देखिए ये है इसकी इमेज, ये देख रहे हैं आप, ये इमेज है। आपने कभी वो गेम खेला है जैसे आप टोकन डाल के गेम खेलते हैं, क्योंकि ये तो मॉडर्न है। जो पहले हुआ करते थे तो जैसे हम खेलने जाते थे तो ये स्क्रीन होती थी और उसके यहाँ पे एक हैंडल होता था ऐसे जियोस्टिक, और यहाँ पे बटन्स होते थे, ऐसे बटन्स, और उनमें मतलब टोकन डाल के यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी गेम खेल रहे हो आप, मुस्तफ़ा खेल रहे हो, टेकन खेल रहे हो, जो भी गेम खेल रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी है। तो देखिए जो हमारा 9 क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ है। मतलब ये पहले तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ PDA होता क्या है। तो PDA क्या होता है, देखिए सिंपल में कि ये एक तरीके से एक बंदे का खुद का पर्सनल कंप्यूटर जैसे होता है, और वो थोड़ा छोटा होता है, मिनी होता है, जैसे फ़ोन। आज के टाइम में कैसे स्मार्टफोन्स हैं उसमें कुछ भी वर्क कर सकते हैं आप, कुछ भी वर्क कर सकते हैं। जैसे नेट से रिलेटेड हुआ, आपको कोई PDF बनाना हुआ, आज के समय में तो बहुत से फ़ोनों में आप पावर पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट बनाना हुआ, जो भी वर्क है आपका, आप क्या कर उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये है एक PDA नामक फ़ोन जैसा डिवाइस जो यूज़ में आता है लाइक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहला ए पर्सनलाइज डिजिटल एसोसिएट, या फिर बी पर्सनलाइज डिजिटल एसोसिएशन, सॉरी असिस्टेंट, या फिर सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, या फिर डी प्लान्ड डिजिटल एसोसिएट। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर है सी। ठीक है, सी इसका आंसर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है इसका सी आंसर। इसकी मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ क्या होगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा वो दिखता कैसा है। तो देखिए ये है इसकी इमेज। ठीक है, आपको समझ आ गया, ये ऐसा डिवाइस है, देखिए थोड़ा फ़ोन जैसा भी है, पर ये आपका लैपटॉप जैसा भी है, कंप्यूटर जैसा भी है, वर्क करता है। तो ये है आपका, इसमें देखिए इंटरनेट चल रहा है, या फिर जो भी आपको वर्क करना होता है कंप्यूटर पे वो है। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी पावर इंटिंग डिवाइस नहीं है। अभी हमने ऊपर किया था कि कौन सी इसमें से बताइए डिवाइस है, अभी ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कौन सी नहीं है। तो हमने देखिए माउस, टैक बॉल, और ये क्या कह रहा है, टच स्क्रीन, या फिर बारकोड रीचर्ड। अभी जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था कौन कौन से
पावर एंटिंग डिवाइस है तो वो है आपके माउस हुआ, टैग बॉल हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइन पेन हुआ, टच स्क्रीन हो गया। ठीक, तो इनमें ये सब तो नाम लिया जा रहा है, पर ये लिया जाए आपका बार कोड रीडर का नहीं ना, तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, कि ये हमारा जो है बारकोड डिवाइस, ये हमारा पावर एंटिंग डिवाइस नहीं है। तो चलिए आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अच्छे से अगर समझ आ गया हो तो बता दीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ आपका डाउट है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।